नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या होता है पेस्टोलिस्ट? पेस्टोलिस्ट होता है आधुनिक विश्व में जो चरवाहे हैं। चरवाहे जो होते हैं जंगल में घूमते हैं अपने जानवरों को लेकर चराने के लिए, उनको बोलते हैं चरवाहे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में है आपका, in this chapter you will read about nomadic pastoralists. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. In many parts of India we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? Do you know how they live and earn what their past has been? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे नोमैडिक पास्टोलिस्ट है, घुमंतू चरवाहे के बारे में। और जो ये नोमैडिक पास्टोलिस्ट होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक एरिया में ना रहकर बल्कि अपने खाने पीने की वस्तुएं जुटाने के लिए यहाँ वहाँ उस एरिया के एक जगह नहीं रहते, एक एरिया के अलग अलग जगह पर जाकर ये क्या करते हैं, अपना निजी रोटी कमाते हैं, जीवन बिताते हैं। और देश के कई पार्ट में हम जो हमारे पेस्टोलिस्ट्स हैं, नोमैडिक पेस्टोलिस्ट घुमंतू चरवाहों के बारे क्यों और उनके जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किस टोली के पास भेड़ बकरियां हैं और रेवड़ का झुंड होता है, किसके पास ऊंट है, कैमल है, और उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कहाँ से वह आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वह कैसे रहते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है और उनकी जो इनकम का सोर्स होता है वो क्या है और उनका जो पास्ट है वो क्या था? इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पेस्टोल नोमाड एंड देयर मूवमेंट्स। नोमैड्स एज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, द माउंटेन नोमैड जो पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, they are pastoral nomads who move in groups called kafila. Their movements are governed by the cold and snow. In winters, when the high mountains are covered with snow, these Gujars move down to the low hills of the Shivalik range on the onset of summer. When the snow melts and the mountains become lush and green, these pastoralists move back to the mountain. जो पहाड़ों में रहते हैं पेस्टोलिस्ट, वह क्या होता है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल है। हमारे इधर हिमाचल में किन्नौर के जो इधर आते हैं ना, वो किन्नौरी आते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, वो भी क्या है, पेस्टोलिस्ट है। और वो क्या है, जब विंटर सीजन होता है तो उस टाइम वहाँ पे क्या होती है, जो पूरी पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती है। तो उनके जो पशु होते हैं, उनके जो जितने भी हैं मवेशी वगैरह, उनके पास भेड़ बकरी है, जो भी उनके पास होता है, उनको खाने के लिए वहाँ जो चारे की व्यवस्था नहीं होती, तो उस टाइम पे वो क्या है, नीचे लो हिल्स पर शिवालिक की रेंज पे नीचे वाले एरिया में आ जाता है विंटर सीजन में। और जब समर सीजन शुरू होता है और जो स्नो है वो मेल्ट होती है और जो माउंटेन वो ग्रीनिश से दिखाई देने लगता है, तो उस टाइम वो क्या है, वापस अपने प्लेस में चले जाते हैं। ठीक है, The Gaddi shepherds of Himachal Pradesh have a similar cycle of movement. They also spend the winter on the low Shivalik hills and the summer in Lahaul and Spiti. जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन से है ये, गद्दी कहते हैं जो जनजाति आती है, घुमंतू जो चरवाहे आते हैं, इनको हिमाचल प्रदेश में क्या नाम दिया गया है, गद्दी। और ये क्या है, विंटर सीजन में ही है, लो शिवालिक जो रेंज है वहाँ पर आ जाता है अपने मवेशियों को लेकर। और उसके बाद ये इसकी एक साइकिल है। दे आल्सो स्पेंड द विंटर
पूरा विंटर का जो सीज़न वह कहाँ बिताते हैं, शिवालिक हिल्स में, एंड समर में वह कहाँ जाते हैं, लाहौल एंड स्पीति में वापस चले जाते हैं। द गुज्जर्स, कैटल हार्डर्स ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल स्पेंड देयर समर इन द बग्याल्स एंड देयर विंटर्स इन द हार्बर्स। और जो गढ़वाल है, गढ़वाल की जो कुमाऊं के गुज्जर है, वहाँ पे गुज्जर है, उनके पास मवेशी होती है, जिनके पास गाय भैंसे इन सबको लेके आते हैं, गुज्जर बोलते हैं उनको, ठीक है। वह अपने मवेशियों को कहाँ लेके आते हैं, भाबर के सूखे जंगलों की तरफ, और विंटर में, ठीक है, और समर में कहाँ जाते हुए, बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। इनमें से कुछ सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सेंचुरी में जम्मू कश्मीर की जो हिल्स है वहाँ से आए थे, और बाद में वह क्या है, कुमाऊं गढ़वाल में ही इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। द भोटियाज, शेर्प्स एंड किन्नौरी फॉलो द साइक्लिक movement which helps them to adjust to seasonal change and make best use of pasture। और क्या है, जो ये शेरपा है और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे, इसी साइकिल के अंदर वो आते हैं, मूवमेंट करते हैं। यह सभी क्या है, सीजनल जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्लेसेस है उनको चेंज करते रहते हैं। और जैसे जैसे मतलब समर में वो कहाँ जाएंगे, पहाड़ी एरियो में चले जाएंगे, और जब विंटर के सीज़न में पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है तो क्या है, वो नीचे प्लेन्स एरिया में आके अपने बकरियों को, भेड़ों को क्या है, चराने के लिए आते हैं और अपनी लाइफ वहीं स्पेंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन एंड डेजर्ट्स। पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में जो पेस्टोरलिस्ट है वो कैसे रहते हैं। द धंगर ऑफ महाराष्ट्र, द धंगर स्टे इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र during the monsoon. This is a semi-arid region. By October, they begin their movement towards Konkan. Here, their cattle help to manure the field, and hence they are welcomed by the Konkani peasants. As soon as the monsoon sets in, they retired back to द सेमी एरिड लैंड ऑफ महाराष्ट्र। जो ये धंगर है ये भी उसी की जनजाति है, पेस्टोरलिस्ट है ये भी। ये क्या है, मतलब जो चरवाहे है, पेस्टोरलिस्ट है, वो केवल माउंटेन्स एरिया में ही नहीं रहते, पहाड़ों में ही नहीं, वह प्लेन्स में भी बहुत सारे मवेशी को पालने वाले लोग रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र धंगर का एक जाना माना चरवाहा समुदाय महाराष्ट्र धंगर, महाराष्ट्र का जो धंगर ग्रुप है एक, ये इसी का चरवाहा है। और यह 20वीं सेंचुरी में के शुरुआत में इस समुदाय की जो आबादी थी वह लगभग कितनी थी, 4,67,000 थी। और उनमें से ज़्यादातर क्या थे, जो गडरिए थे। और ये चरवाहे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें अपने भी बनाते थे, जबकि कुछ क्या पालते थे, मवेशियों को पालते थे, भैंसे पालते थे। धंगर गडरिए जो बरसात का सीज़न होता था उन दिनों में महाराष्ट्र का जो मध्य पठार में रहते थे, जो सेंट्रल प्लेट्यूज है वहाँ रहते थे, और अर्धशुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास वहाँ की जो फर्टाइल नहीं होती थी। और मानसून में यह पट्टी जो धंगरों के जानवर के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में यह वेस्ट की तरफ चल पड़ते थे। द गॉज हु हार्ड कैटल एंड द कुरमास एंड कुरबास हु reared sheep and goats are from Karnataka and Andhra. They live near the woods and in the dry periods they move to the coastal track। और इसके अलावा जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी
जो सूखे प्लेट्यू थे वहाँ घास और पत्थरों से अटे रहते थे। इनमें भी जो क्या थे, ये पास्टोरिस्ट मवेशी भेड़ बकरियों और गडरियों का ही यहाँ पर क्या था, इलाका था, वही यहाँ पर रहते थे। और यहाँ जो गोला समुदाय था, गोला यहाँ का जो फेमस ग्रुप था के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि जो कुरमा और कुरबा समुद्र ग्रुप्स थे ये क्या पालते थे, शिप और गॉड को पालते थे। और हाथ के बुने कंबल, ये अपने हाथ से कंबल वगैरह भी करते थे और उनको बेचते थे। यह लोग जंगलों के छोटे छोटे खेतों में आसपास रहते थे। जंगल के छोटे छोटे खेत होते थे, उसके आसपास में ये लोग रहते थे। द बंजारास ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र मूव टू डिफरेंट प्लेस इन सर्च ऑफ गुड पास्चर। और जो क्या है, जो बंजारा ग्रुप था चरवाहों का, यह लोग क्या करते थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के इलाकों में रहते थे। और यह लोग बहुत दूर दूर तक क्या है, अपने रास्ते पर अनाज और चारे के बदले गांव वालों के खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें क्या थे, बेचते जाते थे। जो बंजारे लोग थे यह पशुओं का और फसलों का व्यापार करते थे, ठीक है। और वह जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे क्या है, यह गुड पास्चर की मतलब चारे की खोज में लगे रहते थे। The Rakas of Rajasthan combine cultivation with pastoralism. With their grazing grounds become dry, they move to new and greener pasture. और जो राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता था, इस इलाके में भी बारिश का कोई भी भरोसा नहीं होता था कि बारिश आए या ना आए। बताइए आप लोगों को कि राजस्थान में जो बारिश है वो बहुत कम होती है, और होती भी है तो बहुत कम। इसलिए खेती की उपज हर साल क्या होती थी, इनकी फर्टिलाइज़र घटता जाता था। और बहुत सारे इलाकों में तो जो दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती थी। इसके चलते जो रायका थे खेती के साथ साथ चरवाई का भी काम करते थे। यहाँ के जो पीजेंट्स थे रायका, वह साथ साथ पास्टोरिज्म का भी काम करते थे। Pastoral life was sustained by their sense of judgment to know how long one must stay in an area, to know where they could find food and water, to assess and calculate the timing of their movement, their ability to set up a relationship with the farmers so that the herds would graze on the harvest field. इसकी जो कुछ बातें हैं, जैसे इस तरह से देखते हैं कि जो चरवाहे ग्रुप्स थे इनकी लाइफ कई चीज़ों के बारे में काफ़ी इनको सोच विचार थिंकिंग करनी होती करके आगे इनकी लाइफ बढ़ती थी। और उन्हें इस बात का हमेशा रिमेंबर रखना होता था कि उनके लिए एक इलाके में कितने दिन तक, वह एक एरिया में कितने टाइम तक रह सकते हैं, उन्हें कहाँ पानी और कहाँ चारागाह मतलब चराने के लिए जो ज़मीन है पशुओं के लिए मिल सकते हैं। और उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे एरिया में जाने का सही टाइम चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी उन्हें देखना होता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल जाएगी, मतलब किन किन एरिया से होकर वह जा सकते हैं। कहीं ऐसा होता है कि वह अपने एरिया में जो इन पास्टोरलिस्ट को इनको आने की इजाज़त नहीं देते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है चेंज इन पास्टोरल लाइफ ड्यू टू कॉलोनियल रूल, मतलब औपनिवेशिक शासन काल में जो चरवाहों का लाइफ कैसे चेंज हुई और उनके लिए क्या क्या रूल थे। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ द पास्टोरलिस्ट चेंज्ड कम्प्लीटली। कॉलोनियल रूल में क्या हुआ, इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम लेस, देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड, द रेवेन्यूज दे हैड टू पे इंक्रीज्ड, देयर ट्रेड एंड क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिक्लाइंड।
इसमें क्या क्या हुआ कि उन पे के जो चारागाह थे वो क्या हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे, कम हो गए थे, और उनके जो मूवमेंट्स थे इधर उधर जाने का उस पर भी क्या लगी थी, अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कॉलोनियल जो रूलर थे उन्होंने। और उनसे जो रिवेन्यू लिया जाता था उसमें भी क्या हो गई थी, इंक्रीज़ कर दिया था, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया था। और खेती में उनका जो हिस्सा था, पार्ट था, वो क्या है अब और ज़्यादा लेस होने लगा। और उनके जो पेशे थे, ऑक्यूपेशन वगैरह, वह सारे क्या हो गए थे, बुरा इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा था कॉलोनियल शासन का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा था इन पे। कॉपिंग विथ चेंज, क्या क्या चेंज हुआ था। पहले हुआ था सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हार्ट्स। सबसे पहले अंग्रेज़ों के जो कैटल्स थे और हार्ट्स थे यह क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे। और सम डिस्कवर्ड न्यू पास्चर, और कुछ जो नए पास्चर्स थे, चरवाए थे, उनकी खोज भी इसमें हुई। सम बॉट लैंड एंड बिगन टू लीड ए सेटल लाइफ, कुछ जो चरवाए थे उन्होंने ज़मीन खरीदी और क्या है, सेटल लाइफ, उसी जगह पर अपने एक ही जगह पर रहने लग गए थे। सम पुअर पीजेंट्स बोरोड मनी टू सर्वाइव, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शिप एंड बिकम लेबरर्स, और कुछ जो गरीब पीजेंट्स थे उन्होंने मनी उधार ली, बोरो की, सब अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उसके बाद जब वो वापस नहीं दे पाए तो उन्हें अपने जो कैटल्स और शिप उनको बेचने पड़े, और बाद में वह क्या बन गए, मजदूर बन गए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है पास्टोरलिज्म इन अफ्रीका। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।